आज मैं आपको जो है क्लास 10 से विद्युत परिपथ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो सिंपली भाषा में है और आसान है। बस कुछ ही थोड़ा सा 5 से 7 मिनट लगेगा और 5 नंबर या 7 नंबर के सवाल आपको क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक जो है विद्युत परिपथ का चित्र मैंने बनाया है। यहाँ पे प्रतिरोध लगे हैं 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम और यहाँ पे 5 ओम का है, 1 ओम का है और ये आपकी बैटरी है। सिंपली कुछ ऐसे ही होते हुए मतलब परिपथ में इधर उधर करके थोड़ा सा ये ऐसे ही सवाल आपको बनते हैं। चलिए ये जो आरेख दिखा है विद्युत परिपथ बना है, इसको कैसे हम हल करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हल करने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक ओम्स लॉ चाहिए और दूसरा है आपके जो है प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन सिंपली सिर्फ आपके 2 प्रकार के हैं, एक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोधों को जोड़ना होता है तो जो जोड़ने का जो फॉर्मूला श्रेणी क्रम में है, देख लीजिए 2 प्रतिरोध R1 R2 को जोड़ेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2। और समांतर क्रम में यदि 2 प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उनका तरीका होता है R बराबर, ये फॉर्मूला है R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। ये 2 फॉर्मूले लगने हैं, श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम का। इसके बाद जो अगली चीज़ है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो लगना है, ओम का नियम, ये V बराबर है I इंटू R। ये 3 चीज़ें लगनी है, तीनों चीज़ों से आपके ये पूरे के पूरे सवाल सही होने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा श्रेणी क्रम में कौन सा समांतर क्रम में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम बैटरी के पास से। बैटरी का काम है परिपथ में धारा को प्रवाहित कराना। ठीक है, चलिए बैटरी अगर यहाँ से करंट को निकालेगी, करंट यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर जाएगा और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे उसको चलने के लिए 2 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता इधर का है और एक रास्ता इधर का है, मतलब करंट यहाँ पे बटेगी। अगर बैटरी मान लीजिएगा यहाँ से I एम्पियर की करंट निकाल रही है और यहाँ पर जो करंट बटी, इसमें जाने वाली करंट को मैंने I1 नाम दे दिया और इसमें जाने वाली करंट को I2। अब ध्यान से सुनिए, जहां पर या जिन प्रतिरोधों में बंटवारा हो जाता है करंट का, जिन प्रतिरोधों में करंट का बंटवारा होता है वो प्रतिरोध हमेशा समांतर क्रम में होते हैं और जिन प्रतिरोधों में करंट सेम बहती है, बिना बंटवारे के बहती है, वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। ये आपके जानने का तरीका। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ से इस प्रतिरोध में और इधर वाले प्रतिरोध में करंट का बंटवारा हो गया, तो ये जो बटी हुई करंट, यहाँ से करंट I2 गई और इसमें जाएगी, I1 करंट यहाँ से निकली इसमें जाएगी, तो ये बटी हुई करंट I1 वाली करंट वाले प्रतिरोध और I2 वाले प्रतिरोध ये आपस में समांतर क्रम में होंगे। अब दूसरी बात, यहाँ से जो I1 है, जो 4 ओम में I1 करंट गई है वही फिर से इस 4 ओम में जाएगी, तो इन दोनों में करंट का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ये जो होंगे आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। इधर वाले I2 करंट 3 ओम में है, वही I2 करंट 5 ओम में है, तो ये जो प्रतिरोध होंगे दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ये सिंपल आपके देखने का तरीका है। ठीक है, चलिए पहले हम इन दोनों की 4 और 4 ओम दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर 3 ओम और 5 ओम को फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद ये वाले बंटवारे के साथ ये वाले और बंटवारे के साथ ये वाले आपस में होंगे समांतर क्रम में। तो चलिए पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 ओम प्लस 4 ओम बराबर होगा 8 ओम। साथ में ये आपका 3 ओम, ये आपका 5 ओम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये श्रेणी क्रम में, जैसा हमने बताया था, ये जोड़ने का तरीका है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका ये है 3 ओम प्लस 5 ओम मिला के ये भी कितना होंगे 8 ओम। मतलब ये कि ये दोनों प्रतिरोध ये भी 8 ओम के हो गए, ये भी 8 ओम के हो गए। अब इस 8 ओम टोटल में और इस 8 ओम टोटल में करंट बट के चली है, तो बट के अगर चली है तो ये वाली किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। यानी ये 8 ओम और ये 8 ओम समांतर क्रम में होंगे। अगर उन समांतर क्रम वाला, ये हाथ से देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 8 गुणे 8 बटे में 8 धन 8 इज इक्वल टू होगा 64 बटे 16। अगर इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 4 ओम। तो कहने का मतलब कि ये पूरा प्रतिरोध मैंने जोड़ा है, तो ये टोटल देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल प्रतिरोध आया आपको यहाँ पर, ये जो है आया 4 ओम। मतलब ये कि यहाँ से A से B में केवल 4 ओम का प्रतिरोध ही काम करेगा। ठीक है,
अब चलिए, ये यानी ए से बी का टोटल प्रतिरोध आया आर ए बी, ये आपका आया 4 ओम। ठीक है, अब समझिए, यानी यहाँ से निकली हुई आई करंट सब मिलाकर I1 और I2 मिलाकर जो आई है ये कितने में है, खाली 4 ओम में है। और फिर वही करंट जो यहाँ से I1 I2 मिलकर यहाँ पर एक साथ मिलेगी तो फिर ये I बन जाएगा, और यही I कहाँ पर आएगा, 1 ओम में। तो देखिए, जो ये टोटल करंट है, इस टोटल प्रतिरोध 4 ओम में, वही करंट किस में है, 1 ओम में। मतलब 1 ओम और इस टोटल 4 ओम में कोई भी बंटवारा नहीं होना है। तो ये 4 ओम और ये 1 ओम कैसे बन जाएगा, श्रेणी क्रम में। देखिए, बंटवारा हुआ नहीं है, क्योंकि I1 I2 मिल के जितना I होगी वही I करंट कहाँ पर आएगी, 1 ओम में। तो इस प्रतिरोध में और इस टोटल प्रतिरोध में धारा में कोई बंटवारा नहीं है। तो ये टोटल प्रतिरोध RAB के बीच का और 1 ओम किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो अब इनको अगर जोड़ेंगे, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध आपको कितना बनेगा, 4 ओम प्लस 1 ओम मिला के 5 ओम। ठीक है, यानी टोटल इस परिपथ का प्रतिरोध हुआ 5 ओम। देखिए, सवाल जो पूछता है ये ऐसे परिपथ बना देगा। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालिए, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालिए। तो आपने निकाल दिया परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल कैसे जनरेट करें कि ये बैटरी से कितनी धारा निकलेगी। तो ये बैटरी जो होगी इसी टोटल प्रतिरोध में धारा भेजेगी, और टोटल प्रतिरोध कुल मिलाकर कितना आया है, 5 ओम। तो इस 5 ओम में धारा निकालने के लिए सिंपल आप इसी ओम के नियम का उपयोग करेंगे। हमको ये धारा चाहिए। देखिए, जहाँ का विभवांतर होता है वहीं की धारा होती है, वहीं का प्रतिरोध होता है। अभी इसमें थोड़ी एक चीज़ आपको दिखाएंगे। तो पहले निकालने के बैटरी इस 5 ओम टोटल जो प्रतिरोध आया है 5 ओम में कितनी करंट फ्लो कराएगी। ठीक है, ठीक है। तो उस करंट को अगर सॉल्यूशन में लेंगे तो ये होगा I बराबर V/R। ये भी बैटरी का विभवांतर है 10 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट की बैटरी टोटल प्रतिरोध कितने में धारा भेजेगी, 5 ओम में। तो ये बटे हो जाएगा 5 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो होगा 2 एम्पियर। यानी बैटरी के द्वारा जो निकाली गई धारा होगी वो कितने की होगी, 2 एम्पियर की। ठीक है, तो ये 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल ऐसे पूछता है, कभी ऐसे पूछेगा कि A और B के बीच का विभवांतर क्या है, या तो ऐसे पूछेगा कि 1 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या है। तीसरा सवाल ऐसे जनरेट होता है। तो देखिए, अगर अब उसने पूछा कि A और B के बीच का विभवांतर, तो सिंपल सा यही ओम का नियम ही लगाएंगे। मैंने कहा कि जहां का विभवांतर चाहिए यानी VAB चाहिए, उसी में बहने वाली धारा होगी यानी IAB, और इन्हीं के बीच का प्रतिरोध होगा यानी RAB। तो अगर उन्होंने पूछा A और B के बीच का विभवांतर क्या होगा, ठीक है, तो A और B के बीच का विभवांतर अगर VAB लेंगे तो A से B में बहने वाली टोटल धारा, तो A से B में बहने वाली टोटल धारा कौन सी, I1 प्लस I2। ये कितनी है, I है, यही I, तो I1 और I2 में बटी है ना। तो ये टोटल I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो ये VAB बराबर होगा 2 गुणे RAB चाहिए, A और B के बीच का कुल प्रतिरोध चाहिए। तो A और B के बीच का प्रतिरोध आपने कितना निकाला है, A और B के बीच का टोटल प्रतिरोध केवल कितना आया है, 4 ओम। तो ये हो गया 4 ओम इक्वल टू सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से A और B के बीच का विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, अगर उसने पूछा कि सिर्फ 1 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर चाहिए, तो अगर 1 ओम, जैसे मैंने अभी कहा कि जहाँ का विभवांतर वहीं की धारा वहीं का प्रतिरोध, तो अगर उसने कहा कि हमको सिर्फ 1 ओम के सिरों का विभवांतर चाहिए, अगर वहाँ का निकालते हैं 1 ओम पर, तो 1 ओम पर, तो 1 ओम में बहने वाली धारा, तो देखिए 2 एम्पियर की धारा यहाँ पे बट गई, फिर वही मिल गई, यानी यही धारा इसमें कौन सी है, I। यही 2 एम्पियर I1 I2 यहाँ से दोनों मिल जाएगी तो वही 2 एम्पियर बन जाएगी। तो 1 ओम में धारा कितनी होगी, 2 एम्पियर। तो VAB बराबर हो गया, तो ये आपका हुआ 2 गुणे, अब चाहिए 1 ओम पर ना, तो ये वहीं का धारा हो गया, वहीं का प्रतिरोध ये हो गया। तो ये प्रतिरोध कितना है, 1 ओम का, ये हुआ 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए बैटरी के पास जितना विभवांतर होता है ना, वह विभवांतर अपने श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध लगे होते हैं उसी पर बांटती है, और ऐसा बांटेगी कि सब विभवांतर मिलाकर बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा।
तो देखिए अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ का विभवांतर 8 वोल्ट है और हाइपोथेसिस पर कितना आया है 2 वोल्ट। दोनों को सॉल्व करें कितना आएगा 8 धन 2 बराबर 10 वोल्ट। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो फिर जाकर जो है नेक्स्ट टाइम आप जो है इन सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें अगर कोई परेशानी है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, बंद कर दीजिए।